और गुरु के उपदेश से खोज कर जान लेता है, वह संपूर्ण लोकों को, संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। कहते हैं ऐसी घोषणा ब्रह्मा जी ने जब की तो उनकी घोषणा को देवताओं ने और असुरों ने दोनों ने सुन लिया। अब देवताओं ने अपने नेता इंद्र को और असुरों ने अपने नेता विरोचन को उस तत्व को जानने के लिए ब्रह्मा जी के पास भेजा। कहते हैं दोनों हाथों में समिधा लेकर प्रजापति के पास गए और 32 वर्ष तक ब्रह्मचार्य सहित तप करते हुए वहां पर निवास किया, 32 वर्ष तक। तब ब्रह्मा जी ने पूछा तुम किस चीज की इच्छा करते हुए यहाँ पर तप कर रहे हो? तो उन्होंने कहा बहुत समय पहले आपने घोषणा की थी कि जो तत्व पाप रहित है, बुढ़ापा रहित है, मृत्यु से रहित है, शोक से रहित है, भूख और प्यास से रहित है, ऐसे सत्य को जानने की इच्छा से हम यहाँ पर तप कर रहे हैं। कहते हैं ऐसा सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा ये जो पुरुष, ध्यान से सुनना, बड़ी गंभीर बात है, ये जो पुरुष नेत्र में दिखता है वह आत्मा है, वह अजर है, वह अमर है, अभय है, और भय भी जिसको जानकर भयभीत हो जाता है, ऐसा तत्व ब्रह्म है। कहते हैं ब्रह्मा के ऐसा कहने पर दोनों ने पूछा कि जो पुरुष जल में सभी ओर से दिखता है और जो दर्पण में पुरुष दिखता है, उनमें आत्मा कौन है? तब ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने जिस नेत्र से पुरुष को बतलाया है वह इन सब में प्रतीत होता है। बड़ी गंभीर बात है, यहाँ पर आत्म तत्व छिपा हुआ है। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि जल से भरे पात्र में अपने को देखकर आत्मा के विषय में अगर ना समझ सको तो फिर मुझे बतलाना। कहते हैं इस प्रकार दोनों ने जल के कटोरे में अपना प्रतिबिंब देखा और उसको ही अपना आत्मा, अपना आपा मानकर कहा कि यही वह आत्मा है, यही अमृत है और यही ब्रह्म है। इस प्रकार विचार करते हुए इंद्र और विरोचन दोनों चले गए। अब देखिए बात की गहराई को नहीं समझा। ब्रह्मा जी ने कहा नेत्र स्थित जो पुरुष है वह आत्मा है। वास्तव में हमारे शरीर में ये जो नेत्र इंद्रिय है जिसके द्वारा हम देखते हैं, देखने का कार्य करते हैं, वह कौन है? पीछे से नेत्रों में बैठकर देख रहा है, वह कौन है? वह तत्व नींद में स्वप्न को देखता है। ब्रह्मा जी ने बड़ी गंभीर बात बतलाई, परंतु दोनों ने स्थूल बात समझकर चले गए। कहते हैं असुरों के नेता शांत हृदय से असुरों के पास पहुंचे और कहने लगे कि मैंने उस तत्व को जान लिया है। इस देह रूप आत्मा की पूजा और अर्चना करने वाला पुरुष लोक और परलोक दोनों को प्राप्त कर लेता है। अब असुरों के नेता ने, विरोचन ने अपना अनुभव दूसरे असुरों को भी बताया कि ये स्थूल देह ही
आत्मा है। उसने अपनी बुद्धि से ऐसा जान लिया, परंतु इंद्र रास्ते में मनन और चिंतन करते हुए चले जा रहे हैं और उनको ये बात समझ नहीं आई। तो इंद्रदेव ब्रह्मा के पास पुनः लौट आए। तो ब्रह्मा जी ने वापस लौट आने का कारण पूछा। तो उस समय इंद्र ने कहा कि हे प्रभु, जल और दर्पण में जो कुछ दिखता है वह तो शरीर का प्रतिबिंब है। जो परिवर्तन शरीर में होता है वह उसमें भी होता है। बचपन में जल में प्रतिबिंब बाल रूप का होता है, जवानी में युवावस्था का होता है, बुढ़ापे में वह प्रतिबिंब भी बूढ़ा दिखता है। जबकि आपने कहा था कि वह तत्व अजर, अमर और अपरिवर्तनीय है, सदा एक रस रहता है। तो शरीर के नाश होने पर भी उसका नाश नहीं होता। मुझे इसमें संतोष नहीं दिखाई पड़ रहा। तो इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे इंद्र, आप ठीक कहते हैं। अभी तुम 32 वर्ष तक और तप करो। देखिए, 32 वर्ष पहले तप किया और ब्रह्मा जी ने कहा कि 32 वर्ष और तप करो, फिर तुम्हें पता चलेगा। कहते हैं 32 वर्ष बाद इंद्र ब्रह्मा के पास लौट आए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवराज इंद्र, जो स्वप्न में सेवा और पूजा प्राप्त करके विचरता है वही वह आत्मा है, वह अमर है, अभय है, वही ब्रह्म है। ऐसा सुनकर इंद्र का चित्त शांत हो गया। तो इंद्रदेव चले गए और रास्ते में फिर मनन और चिंतन करने लगे कि स्वप्न लेने वाले का दर्पण में दिखने वाले की तरह शरीर के वध होने पर नाश नहीं होता, परंतु उसे ये तो प्रतीत होता है कि वह मारा जा रहा है, उसे ढकेला जा रहा है, उसे कत्ल किया जा रहा है। ऐसा विचार करके इंद्र पुनः ब्रह्मा जी के पास लौट आए और ब्रह्मा जी ने फिर आने का कारण पूछा। तो उस समय इंद्र ने कहा कि हे प्रभु, आप कहते हैं स्वप्न पुरुष वही ब्रह्म है, परंतु ये बात संतोषजनक नहीं लग रही, कृपया आप विस्तार पूर्वक बताएं। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि 32 वर्ष और तप करो। 32 वर्ष। तब इंद्रदेव 32 वर्ष तप करने के पश्चात पुनः ब्रह्मा जी के पास लौट आते हैं। देखिए, आजकल लोग आते हैं, कहते हैं बस 2 मिनट में ब्रह्म ज्ञान बतला दो। छंदोग्य उपनिषद कहता है, छंदोग्य उपनिषद के ऋषि कहते हैं ब्रह्म विद्या के अधिकारी यूं ही नहीं बन जाते। तप करो, अध्ययन करो, मनन करो। ये दार्शनिक दृष्टिकोण बतला रहा है कि जो बात ब्रह्मा जी ने एक बार कही उस पर पुनः विचार और मनन और चिंतन करो। कहते हैं 32 वर्ष बाद जब तप करके इंद्र लौटे, तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे वत्स, जिस अवस्था में सोया हुआ पुरुष दर्शन वृत्ति से रहित और अत्यंत आनंदित होकर स्वप्न नहीं देखता वह आत्मा है। अब देखिए, ये एक अवस्था है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि सोया हुआ पुरुष दर्शन की वृत्ति से रहित और अत्यंत आनंदित होकर स्वप्न भी नहीं देखता, वही आत्मा है। पीछे उद्दालक ऋषि अपने पुत्र श्वेत केतु को कहते हैं कि नींद में व्यक्ति जीव सत्य से बढ़ जाता है, और यही बात ब्रह्मा इंद्र जी को बतला रहे हैं कि जब हम सो जाते हैं, नींद में स्वप्न नहीं होता और दृष्टि इंद्रिय ना बाहर और ना अंदर कुछ भी नहीं देख रही होती, उस समय चेतन सत्ता जो भीतर है
जिसके रहने से हृदय हमारी मर्जी के बिना भी धड़कता रहता है, जिसके रहने से नाड़ियों में खून दौड़ता रहता है, जिसके रहने से खाया हुआ अन्न स्वयमेव रात को सोने के बाद भी पचता रहता है, वह चेतन सत्ता हमारे भीतर है, वह अमृत है, वह ब्रह्म है। ऐसा सुनकर इंद्र शांत हृदय होकर पुनः चले गए और देवताओं के पास पहुंचने से पहले ही पुनः रास्ते में विचार करने लगे कि जैसा ब्रह्मा जी ने बतलाया है, ऐसा आत्मा तो ना किसी अन्य वस्तु के बारे में जानता है, ना अपने बारे में जानता है, ऐसा अस्तित्व तो अभाव कहलाता है। इंद्र रास्ते में विचार कर रहे हैं, जबकि असुरों के नेता विरोचन पहले ही लौट गए। इस कथा का, इस दार्शनिक दृष्टांत का महत्व क्या है? आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, चैतन्य सत्ता का अनुभव यूं ही नहीं हो सकता। ये छंदोग्य उपनिषद कहता है कि दो प्रकार के श्रोता होते हैं, एक जो संतों के, ऋषियों के, गुरुओं के प्रवचन को सुनकर उसको धारण करके चले जाते हैं, दूसरे वो जो उस पर मनन करते हैं, गहन अध्ययन करते हैं और गहराई तक जाने की चेष्टा करते हैं। ऐसे लोग ही सत्य को प्राप्त होने में सफल होते हैं। तो इंद्र रास्ते में विचार कर रहे हैं कि जैसा ब्रह्मा जी ने बतलाया है, ऐसा आत्मा तो ना किसी अन्य वस्तु के बारे में जानता है, ना अपने बारे में जानता है, ऐसा अस्तित्व तो केवल अभाव मात्र है। ये बात भी संतोषजनक नहीं लगती है। ऐसा विचार करते कहते हैं इंद्रदेव पुनः ब्रह्मा जी के पास लौट आए और अपनी शंका को स्पष्ट किया। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे इंद्र, अभी 5 वर्ष तक और तप करो। तो कहते हैं 5 वर्ष तप करने के पश्चात इंद्र पुनः ब्रह्मा के पास लौट आए और कुल मिलाकर 101 वर्ष की तपस्या करके कठोर तप के पश्चात ब्रह्मा ने इंद्र को ब्रह्म का उपदेश दिया। तो कहते हैं इंद्र पुनः लौट आए और ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा कि हे इंद्र, अभी 5 वर्ष तक और तप करो। तो कहते हैं इंद्र पुनः तप करने चल पड़े और इस प्रकार 101 वर्ष की तपस्या के पश्चात इंद्र ब्रह्मा जी के पास पुनः लौटे, नमस्कार किया। तो ब्रह्मा जी अति प्रसन्न हुए और गंभीर वाणी से बोले कि हे इंद्र, ये शरीर मरण धर्मा है, ये तो मृत्यु से सदा ही ग्रस्त है। अमर और अविनाशी आत्मा का ये शरीर केवल निवास स्थान है। जब तक आत्मा शरीर में रहता है तब तक जीव सुख दुख को महसूस करता है। शरीर रहते आत्मा के लिए प्रिय और अप्रिय से छुटकारा नहीं होता। शरीर से विमुक्त आत्मा को ही प्रिय अप्रिय नहीं छूते। जिसने शरीर का मोह त्याग दिया है कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर में मैं विराजमान हूं। वास्तव में छंदोग्य उपनिषद कहता है कि ये शरीर एक वाहन है और इस वाहन को चलाने वाला जो भीतर है वह चैतन्य तत्व है, जो सत्य स्वरूप है वह आत्मा है। और ऐसा व्यक्ति शोक और मोह से रहित हो जाता है। असुरों के नायक विरोचन बिना विचार किए शीघ्र ही लौट गए। आजकल भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो बस थोड़ा सा प्रवचन सुना, स्वयं को आत्मज्ञानी माना और चल पड़ते हैं अपने आप को ब्रह्मज्ञानी आत्मज्ञानी सिद्ध करने के लिए। तो कहते हैं ब्रह्मा जी ने कहा तो उस समय विरोचन ने समझा ये शरीर ही आत्मा है
परंतु इंद्र विचारशील थे, वह लौट आए और जब तक पूर्ण आत्मज्ञान को जान ना लिया तब ब्रह्मा जी से अनेक प्रश्न करते रहे। तो ब्रह्मा ने कुल मिलाकर 101 वर्ष का तप करवाया। तब कहीं जाकर इंद्र उस परम तत्व ब्रह्म ज्ञान को धारण और समझने के योग्य हुए। तो ब्रह्मा जी ने पहली 3 भेंटों में इंद्र को जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति के बारे में बतलाया है। अब इस कथा के गुप्त रहस्य को जानने की चेष्टा की कि ब्रह्मा जी ने 3 अवस्थाएं, 3 बार तप करवाया, जागृत, फिर स्वप्न और फिर सुषुप्ति की बात की। ऐसा लगता है कि पहले पड़ाव पर ब्रह्मा जागृत अवस्था का वर्णन करते हैं कि ये जो आंख से पुरुष दिखाई पड़ता है वह आत्मा है, अर्थात ये एक गुप्त संकेत है। आंख के द्वारा उस आत्म तत्व को शीघ्र जाना जा सकता है। आंख के द्वारा हमारी आंख खुली हुई है, हम देख रहे हैं, सामने अनेकों पदार्थ पड़े हैं। अब बुद्धि से विचार करो कि आंख तो एक पदार्थ है, तो आंख के द्वारा वह कौन है जो इस जगत को, पदार्थों को देख रहा है? ब्रह्मा जी जागृत अवस्था के द्वारा भी उस चेतन सत्ता का बोध कराने की चेष्टा कर रहे हैं। वैसे तो आत्म तत्व शरीर के प्रत्येक अंग में विद्यमान है, परंतु आंख के द्वारा ये सारे जगत को, संपूर्ण पदार्थों को देखता है। इसलिए आंख में स्थित होते हुए शीघ्र बोध में आ जाता है। शीघ्र बोध में अगर वह तत्व आंख से चला जाए तो आंख रहते हुए भी कुछ दिखाई नहीं पड़ता। जैसे एक व्यक्ति एक डॉक्टर के पास गया और कहने लगा कि मुझे दिखता नहीं है, तो आंखों के डॉक्टर ने निरीक्षण किया तो वो कहने लगे कि भाई आंख तो तुम्हारी ठीक है, परंतु पीछे से लाइट चली गई है, आंख के पीछे बैठा है जो देखने का कार्य करता है। तो ब्रह्मा जी की वाणी सूक्ष्म बुद्धि वाले समझ सकते हैं। जैसे इंद्र पुनः लौट आते हैं, बार बार प्रश्न करते हैं। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, ये जो आंख में दिखता है वह आत्मा है, परंतु विरोचन व इंद्र उनकी बातें गहराई से ना जान सके। इंद्र तो लौट आया, परंतु विरोचन देह को ही आत्मा मानता हुआ चला गया। दूसरे पड़ाव पर ब्रह्मा जी इंद्र को फिर से उसी आत्म तत्व को स्वप्न के द्वारा बोध में आ जाए ऐसा उपदेश देते हैं कि स्वप्न में ना बिजली होती है ना सूर्य, स्वप्न संसार जगमगा रहा होता है। तो वह तत्व जिसके कारण स्वप्न संसार जगमगा रहा होता है वह आत्मा है, वह चैतन्य सत्ता है, वह अजर और अमर है, जो व्यक्ति का अपना आपा है, अपना स्वरूप है। और तीसरी अवस्था में ब्रह्मा जी इंद्र को सुषुप्ति के द्वारा आत्म तत्व का उपदेश करते हैं। सुषुप्ति वह अवस्था है जहाँ सभी दुख भाग जाते हैं। रात को हम सो गए, आंख बंद हो गई, इस जगत का बोध नहीं रहा, तो स्वप्न जगत आरंभ हो गया। स्वप्न भी नहीं है, ये जगत भी नहीं है, तो हम सुषुप्ति में चले गए। कहते हैं सुषुप्ति में जीव परम आनंद को प्राप्त होकर जब सुबह उठता है तो जैसे मोबाइल की बैटरी चार्ज हो जाती है, ऐसे ही सत्य से संपन्न होकर चार्ज हो जाता है। तो ब्रह्मा जी जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति के द्वारा उस परम तत्व का बोध करवाने की चेष्टा कर रहे हैं। इसको यूं समझिए कि जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति जिसके ऊपर घूमती हैं वह परम तत्व हमारे भीतर है। ये किसके ऊपर घूमती है? माला देखी ना आपने,
माला में मनके होते हैं, हमें मनके दिखते हैं, माला का धागा नहीं दिखता, तो मनके धागे के ऊपर घूमते हैं। ऐसे ही ये जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति जिस तत्व के ऊपर, सत्य के ऊपर घूमती हैं, वह चैतन्य स्वरूप आत्मा है। उसे जानकर ही व्यक्ति दुख, रोग और क्लेश से रहित हो जाता है। उस तत्व को जानकर ही सभी दुख भाग जाते हैं। तो ब्रह्मा जी इंद्र को सुषुप्ति के द्वारा आत्म तत्व का उपदेश करते हैं। ये सुषुप्ति वह अवस्था है जहाँ सभी दुख भाग जाते हैं और उस अवस्था में सोया हुआ व्यक्ति प्रसन्न होता है और पूर्ण रूप से शांत होता है। वहाँ मन, बुद्धि और संपूर्ण इंद्रियां गति नहीं कर सकती। सुषुप्ति में न मन और न बुद्धि प्रवेश नहीं करती। वह चेतन सत्ता स्वयं में स्थित होती है। एक गहरी नींद, वहां पर एक ऐसी सत्ता जो हमारे भीतर है, हमारी मर्जी के बिना भी हृदय को गति देकर रक्त का संचार बनाए रखती है, हमारी मर्जी के बिना भी। उस सत्ता को जो चैतन्य है, वह आत्मा है, वह अमृत है, वह महान है, वह ब्रह्म है। वही सत्ता सुषुप्ति में सृष्टि रूपी व्यष्टि को संभाले रखती है। दो अवस्थाएं, सृष्टि और व्यष्टि, दोनों में चेतन सत्ता समान रूप से विद्यमान है। उपनिषदों के ऋषियों ने इस शरीर रूपी व्यष्टि के माध्यम से चैतन्य तत्व को जानकर समष्टि में व्याप्त चैतन्य तत्व का बोध प्राप्त किया है। स्वप्न में स्वप्न जगत को आधार देकर उसे चलायमान रखने वाला तथा जागृत अवस्था में जो आंख के द्वारा संपूर्ण जगत को देखता है। तीन अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये जिस पर टिकी हुई हैं और तीनों अवस्थाएं जिस पर घूमती हैं, वह एक धुरी है, वही आत्मा है। जैसे रथ का पहिया धुरी के ऊपर घूमता है, ऐसे ही वह चेतन सत्ता जो हमारे भीतर है, सारी अवस्थाएं उसी के ऊपर घूमती है और उसके निकल जाने पर और उसके चले जाने पर सब अवस्थाएं शांत हो जाती हैं। कि हे इंद्र, वही तत्व जानने के योग्य है, वही तत्व सत्य काम है। ब्रह्मा और इंद्र के इस संवाद से एक बात स्पष्ट होती है कि देह के अंदर एक ऐसा तत्व है जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति हर अवस्था में अपना कार्य करता रहता है और वह तत्व देह से अलग है। इसको एक बड़े सुंदर दृष्टांत से समझाने की ऋषि चेष्टा करते हैं। जैसे एक व्यक्ति एक मकान में रहता है, वह उस मकान की देखभाल करता है, मकान की रक्षा करता है, उसकी सफाई करता है, रंग रोगन करता है, कूड़ा करकट बाहर फेंकता है और घर की सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है। जैसे रसोई में अन्न का, जल का और बिजली का प्रबंध करता है। मकान के किसी हिस्से में कोई टूट फूट हो जाए तो उसकी मुरम्मत करवाता है। सभी कार्य मकान स्वयं नहीं कर सकता, उसमें रहने वाला जो स्वामी है, घर का मालिक है, वह करता है। जो उस मकान के भीतर रहता है, उस मकान की देखभाल और सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। और ये नियम हमारी इस देह पर भी घटित होते हैं। व्यक्ति का शरीर एक मकान है। इस शरीर रूपी मकान में चैतन्य रूपी आत्म तत्व जो इसका स्वामी है, इसके भीतर निवास करता है। जैसे किसी को भूख और प्यास लगे तो वह कौन है जो अन्न खाने की और जल पीने की प्रेरणा देता है और वहां तक
अन्न तक और जल तक लेकर जाता है। जब कभी चोट या एक्सीडेंट लग हो जाए तो शरीर से रक्त निकलने लगता है, तो वह कौन है जो उस रक्त को रोकने के लिए छेद बंद करने का प्रयास करता है। और तो और मल व मूत्र आदि को शरीर से बाहर फेंककर इसे साफ और सुथरा रखने का प्रयत्न करता है। जैसे घर का मालिक घर में झाड़ू पोछा लगाकर साफ और सुथरा रखता है, जिस मकान में मालिक ना रखता हो वह मकान समय पाकर टूट जाता है, गंदा और शोभाहीन हो जाता है, नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार शरीर रूपी मकान से इसका स्वामी जो आत्मा है, चैतन्य है, जब चला जाए तो ये शरीर रूपी मकान भी नष्ट हो जाता है। घर की त्रुटियों को पूरा करने वाला कोई है जो घर में रहता हुआ भी घर से अलग है। इसी प्रकार शरीर की त्रुटियों को पूरा करने वाला इस शरीर में कोई है, ऐसा मानना पड़ेगा। शरीर की तुलना मकान से करते हुए ऋषि आत्मा और चैतन्य तत्व का बोध करवाने की चेष्टा कर रहे हैं। तो प्रिय बंधुओं, छंदोग्योपनिषद अनेक दार्शनिक युक्तियों से भरा पड़ा है। छंदोग्योपनिषद के ऋषि कहते हैं मकान के अंदर कोई चैतन्य व्यक्ति रहता है जो मकान की आवश्यकताओं को पूरा करता है, और शरीर के अंदर भी एक चैतन्य तत्व रहता है जो शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करता है। मकान के अंदर गंदगी होती है जिसे वह अंदर रहने वाला स्वामी बाहर फेंक देता है। शरीर के अंदर मल और मूत्र होता है जिसे बाहर फेंक दिया जाता है। मकान को कोई बनाता है और फिर उसमें रहता है, तथा मकान का नाश भी होता है, और मकान के गिरने पर, नष्ट होने पर मालिक नया मकान तलाशता है। और इसी प्रकार शरीर को भी कोई बनाता है, फिर उसमें आत्मरूप होकर स्वामी होकर रहता है, और शरीर का भी नाश होता है। जीवात्मा फिर नए शरीर की तलाश करता है। मकान के कई भाग होते हैं, प्रत्येक भाग का अपना अपना उद्देश्य होता है। जैसे मकान में रसोई घर है जहाँ भोजन पकता है, सोने का कमरा है और आराम करने का कमरा है, मेहमानों के ठहराने के लिए कमरा है जहाँ आने जाने वालों को बैठाते हैं, और मकान में शौचालय है जहाँ मलमूत्र किया जाता है। इसी प्रकार शरीर के अंदर भी कई भाग हैं जो अलग अलग कार्य करते हैं। भोजन पचाने के लिए अमाशय और पक्वाशय है, मल मूत्र के लिए बड़ी आंतें और मूत्राशय बना हुआ है। जैसे मकान में टॉयलेट बना होता है, विचार रूपी मेहमानों के लिए मन रूपी हॉल बना हुआ है, ड्राइंग रूम बना हुआ है, जहाँ अनेक विचार आते हैं, बैठते हैं और अपना काम करके चले जाते हैं। और एकांत में विचरण करने के लिए मस्तक रूपी एक कमरा बना हुआ है, और एक मकान में दरवाजे और खिड़कियां होती हैं बाहर देखने के लिए। उसी प्रकार इस शरीर रूपी मकान में बाहर देखने के लिए आंख रूपी खिड़कियां बनी हुई हैं। मकान के अंदर से नालियों के द्वारा गंदा पानी बाहर जाता है, और शरीर रूपी मकान में भी मूत्र इंद्रियों नालियों से गंदगी बाहर फेंक दी जाती है। घर की दीवार या छत टूट जाए तो उसमें रहने वाला फौरन उसकी मरम्मत करा के ठीक करवाता है। मकान स्वयं अपनी मरम्मत नहीं करवा सकता, और शरीर में भी कहीं चोट या घाव हो जाए तो शरीर के अंदर रहने वाला आत्मा शरीर की रक्षा के लिए तत्काल जुट जाता है। शरीर स्वयं कुछ नहीं कर सकता। मकान में कोई व्यक्ति ना रहे तो मकान धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, और शरीर रूपी मकान में जीवात्मा जब निवास नहीं करता तो ये नष्ट हो जाता है। मकान और शरीर की तुलना करने पर यह बात पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाती है कि शरीर के भीतर
एक चैतन्य सत्ता है जिसके कारण सारा कार्य व्यवहार संपन्न होता है, परंतु अज्ञान में फंसा हुआ मनुष्य उस सत्ता से अनभिज्ञ है। वेद, पुराण और उपनिषद उस सत्ता का बोध कराने की चेष्टा कर रहे हैं। जो आत्म तत्व है हमारे इस शरीर में विराजमान है। छंदोग्य उपनिषद में आरंभ में ब्रह्मा जी ने देवताओं को उद्गीत गान गाने के लिए प्रेरणा दी, जिससे देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त की। फिर उद्दालक ऋषि अपने पुत्र को, जो श्वेत केतु 12 वर्ष गुरुकुल से केवल भौतिक विद्या लेकर आया, उसे अनेक दार्शनिक युक्तियों के द्वारा ब्रह्म की सत्ता का बोध करवाया। और अब ब्रह्मा जी इंद्र और विरोचन को उस ब्रह्म की सत्ता का बोध करवा रहे हैं। विरोचन जो असुरों का नायक है, इसका अर्थ है जो घमंडी है, वह बात को सुनकर चले जाते हैं, तय तक नहीं जाते। और इंद्र जैसे जो श्रोता है, वह मनन करते हुए, चिंतन करते हुए, सूक्ष्म ज्ञान के द्वारा, सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा उस आत्म तत्व को जो हमारे शरीर के भीतर है, विराजमान है, उसको जानने में सफल होते हैं। तो हम उपनिषदों के ऋषियों को बार बार प्रणाम करते हैं, जिन्होंने अनेक छोटे छोटे सरल दार्शनिक उपायों के द्वारा प्रत्येक जीव को उस ब्रह्म की सत्ता का बोध करवाने का प्रयत्न किया है।